ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणं। पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव नेमीचंद महाराज जीव समास अधिकार के अंदर अवगाहना के कुछ विशेष संकेत रख रहे हैं। देखते गाथा नंबर 111। इस प्रकार सूक्ष्म निगोदिया की जगन्न अवगाहना स्थान से सूक्ष्म बात काय की जगन्न अवगाहना पर्यंत अवगाहना स्थानों के वृद्धि क्रम को बताकर तेजस कायादिक के अवगाहना स्थानों के गुणाकार की उत्पत्ति के क्रम को बताते हैं। एवं ओवरी बीणेओ पदेश बड्डी बड्डिक्कमो जहा जोगम। Recording in progress. सब्बत्थे की कम्हीय जीव समा साण बिच्चाले। एवं उवरी विणेहो पदेश बड्डिक्कमो जहा जोगम। सब्बत्थे के कम्हीय जीव समासाण बेचाले। जिस प्रकार सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक से लेकर सूक्ष्म पर्याप्तक बात काय की जगन्न अवगाहना पर्यंत प्रदेश वृद्धि के क्रम से अवगाहना के स्थान बताए, उसी प्रकार आगे भी बात से तेज और तेज से लेकर पर्याप्तक पंच इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत संपूर्ण जीव समासों के प्रत्येक अंतराल में प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थानों को समझना चाहिए। जिस तरह सूक्ष्म निगोद और बात काय के मध्य में जो विचाली शब्द आया उसका मतलब बीच में, मध्य में अवगाहना का प्रदेश वृद्धि क्रम बताया है, उसी प्रकार 64 अवगाहना स्थानों के प्रत्येक अंतराल में अवगाहना का प्रदेश वृद्धि क्रम समझना चाहिए। किंतु सूक्ष्म स्थानों में आवली और बादर स्थानों में पल्ल के असंख्यात विभाग का गुणाकार या अधिक क्रम जहां जैसा बताया है वहां वैसा लगा लेना चाहिए। उक्त संपूर्ण अवगाहना के स्थानों में से किसमें किन भेदों का अंतर्भाव होता है, यह बात मत्स्य रचना को दृष्टि में रखकर बताते हैं। गाथा नंबर 112। हेट्टा जीसिम जनहम जहन्नम ओवरिम उक्कसयम हवि जत्थ तत्थम तरगा सब्बे तेसिम उग्गाहन बियप्पा। जिन जीवों की प्रथम जगन्न अवगाहना का और अनंतर अर्थात बाद वाले उत्कृष्ट अवगाहना का जहां जहां पर वर्णन किया है, उनके मध्य में जितने भेद हैं उन सब का उसी के भेदों में अंतर्भाव होता है। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि उत्कृष्ट और जगन्न तो बतला दिए, तो क्या मध्य में जो इतने स्थान खाली हैं उनमें कोई अवगाहना होती है? तो वे कहते हैं उनमें ही उनका अंतर्भाव कर लेना चाहिए। जिनकी अवगाहना के विकल्प अल्प हैं उनका प्रथम विनन्यास करना
और जिनकी अवगाहना के विकल्प अधिक हैं उनका विनन्यास पीछे करना, मतलब उनको बाद में रखना। जिसके जहां से जहां तक अवगाहना स्थान है उनका वहां से वहां तक ही विनन्यास करना चाहिए। ऐसा करने से अवगाहना स्थानों की इस विनन्यास रचना का आकार मत्स्य सरिका अर्थात मछली के जैसा हो जाता है, इसलिए इसको मत्स्य रचना कहते हैं। इस मत्स्य रचना से मालूम होता है कि किस जीव के कितने अवगाहना के स्थान हैं और वे कहां से कहां तक हैं। इस प्रकार योनि स्थान तथा शरीर की अवगाहना के निमित्त से जीव समास का वर्णन करके अब कुलों के द्वारा जीव समास का वर्णन करते हैं। अब कुल बतलाते हैं कि कितने कितने कुल होते हैं। योनि बतलाई, शरीर की अवगाहना बतलाई। अब यहाँ पर कुल कोड़ियां जिसे कहते हैं वे कुल कोड़ियों को यहाँ पे आगे बतलाते हैं। 22 सत्त तिन्नीय सत्य ये कुल कोड़ि सै सहस्साही ऋणिया पुण्वी पुण्वी दगागणी बाउकायान परिसंखा। 22 सत्त तिन्नीय सत्य ये कुल कोड़ि सै सहस्साही ऋणिया पुण्वी दगागणी बाउकायान परिसंखा। तो सबसे पहले कहते हैं पृथ्वी का एक जीवों के कुल 22 लाख कुल कोड़ी हैं। फिर जल का एक जीवों के कुल 7 लाख कुल कोड़ी हैं। अग्नि का एक के कुल 3 लाख कुल कोड़ी हैं और वायु का एक जीवों के कुल 7 लाख कुल कोड़ी हैं। ऊपर संख्या दी, नीचे नाम दे दिए। 22 मतलब 22, ठीक। सत्त मतलब 7, तिन्नी मतलब 3, फिर सत्त मतलब 7, ये 3 शब्द ऊपर दे दिए। कुल कोड़ी सै सहस्र संख्या, तो सै मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, 100,000 मतलब 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ से 22 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 22 लाख। ऋणियां जाननी चाहिए किनकी, तो पहली कह दिया पुण्वी, पहली में पुण्वी मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी की, फिर अग्नि की, फिर वायु की, इस प्रकार से जाननी चाहिए। अच्छा, इसमें बीच में पुण्वी दग्गायुक्त, तो पुण्वी अप शब्द को यहाँ पे इस प्रकार से दे दिया, तो यहाँ पे जल का एक पुण्विद, इस प्रकार से यहाँ पे अर्थ निकलेगा। अच्छा, उदग शब्द आ गया, ठीक है। पुण्वी दग, तो पुण्वी उदग मतलब जल पानी, फिर अग्नि मतलब अग्नि, बायु मतलब वायु, इनकी परिसंख्या जाननी चाहिए। तो कुल कोड़ियां यहाँ पे बताई जा रही हैं। शरीर के भेदों को कारणभूत नौकर्म वर्गणाओं को कर्म वर्गणाओं के भेद को कुल कहते हैं। उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं और उन उत्पत्ति स्थानों में जो सहायक भूत नौकर्म कार्मण वर्गणाएं होती हैं, मतलब किसी भी शरीर की रचना में उपयोगभूत जो वर्गणाएं होती हैं वे इतने इतने लाख प्रकार की होती हैं। तो ये पृथ्वी का एक 22 लाख, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 3 लाख और वायु का एक 7 लाख कोटि मतलब प्रकार की समझनी चाहिए। कथा नंबर 114। कोटि सहस्साहिम सट्टड नवये अट्ठवीसाइम बेंदिये तेंदिये चौरिंदिये हरिद कायाणम कोडि सहस्साइम सट्ठट नवये अट्ठवीसाइम बे इंदिय ते इंदिय चौरिंदिय हरिद कायाणम। तो बे इंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय, ते इंद्रिय मतलब 3 इंद्रिय, चौ इंद्रिय मतलब 4 इंद्रिय, और फिर कहते हैं हरिद कायाणम। हरिद कायाणम मतलब वनस्पति कायिक। तो 2 इंद्रिय जीवों के कुल 7, ठीक है। कोटि सहस्या, तो फिर उसके बाद सत्त, तो 7,
7 लाख, ठीक है। फिर आया अट्ठ, सप्तठ शब्द है ना, तो उसमें से अट्ठ निकलेगा 8, तो 3 इंद्रिय जीवों के कुल 8 लाख। फिर उसके बाद आया नव मतलब 9, तो 4 इंद्रिय जीवों के कुल 9 लाख। फिर उसके बाद आया अट्ठवीसाइम, अट्ठवीसाइम मतलब 28, किनके, वनस्पति काय के। ऊपर गिनती है, नीचे नाम है। बेंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय, तीन इंद्रिय मतलब 3 इंद्रिय, चौंद्रिय मतलब 4 इंद्रिय, और हरित कायाना मतलब वनस्पति काय। इनके कितने कितने हैं, 7, 8, 9 और 28 लाख हैं। अब गाथा नंबर आगे का विषय वो रखते हैं 115। अद्य 13 12 दशयम कुल कोटि सद सहस्राइम जलचर पक्षी चौपय और परिसपिषु नव होन्ति। अद्य 13 12 दशयम कुल कोटि सद सहस्राइम जलचर पक्षी चौपय और परिसप्पेषु नव होन्ति। पंचेंद्रिय त्रियंचों में जलचर, नीचे नाम देखो जलचर, जलचर की कितनी होती हैं, तो कहते हैं 12.5 लाख। अद्य 13 में आधा कम, तो हो गए 12.5 लाख। फिर पक्षी मतलब पक्षियों के, पक्षी मतलब खगचर, इनके कितने होते हैं, 12 मतलब 12 लाख कोड़ी। और पशुओं के नीचे चौपय, देखो पशु के लिए शब्द आया चौपय मतलब 4 पैरों से चलने वाले, तो चौपय के कितने, दशयम 10 कोड़ा, 10 लाख कोड़ी। फिर और उर परिसप्पेषु, जो उर अर्थात हृदय, हृदय से जो चलते हैं मतलब खिसकते हैं, जैसे सर्फ है, तो ये जो हृदय से खिसकने वाले जीव होते हैं उन्हें कहते हैं उर्सप। तो और परिसप्पेषु इनके कितने होते हैं, तो कहते हैं छाती से दूर चलने वाले दुमुही आदि के 9 लाख कोड़ी होते हैं। यहां सर्फ नहीं लेना है, और पीछे मतलब खिसकने वाले जीव, तो खिसकने वाले जीव जैसे लट होती है, उसको क्या बोलते हैं, गोंच बोलते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं जो खिसक खिसक कर चलते हैं। और मतलब होता है हृदय, और हृदय के बल से जो खिसकते हैं वे जीव लेना। फिर और जो जीव बचे उनका क्या करना, तो उनको अगली 116 नंबर पे बतलाते। छपंच अधिवीशम 12 कुल कोटि सद सहस्राइम सुरनेरई नराणम जहां कमम होन्ति नेयाणी। छप्पंचाधियवीसम 12 कुल कोटि सद सहस्राइम सुरनेरई नराणम जहां कमम होन्ति नेयाणी। तो कहते हैं सुर अर्थात मनुष्य देवों के, नारकीय नीरई, फिर नराणम मनुष्यों के कुल कोड़ियों क्रम से 26 लाख, 26 लाख, छप पंच अधिके बीसम, छप्पंच अधिके बीसम 26 लाख, 25 लाख और 12 लाख कोड़ी होती हैं, जो कि भव्य जीवों के लिए ज्ञात हैं, अर्थात भव्य जीवों के द्वारा जानी जाती हैं। भव्य जीवों को इस सिद्धांत शास्त्र के अनुसार जीवों के इन कुल भेदों को इसलिए अवश्य ही जान लेना चाहिए कि इनके जाने बिना मोक्ष स्वरूप चारित्र तथा दयामय धर्म का वास्तव में पालन नहीं किया जा सकता। इसको अच्छी तरह उन्होंने मूलाचार ग्रंथ में भी इसी प्रकार कथन किया कि इतनी विस्तार से ये सब बातें बतलाने की आवश्यकता क्या थी। तो उन आचार्य ने लिखा, इनको बतलाने का उद्देश्य बस इतना है कि जब आप जीव दया का पालन करो तो कोई भी योनि स्थान या कोई भी उत्पत्ति स्थान का घात ना हो सके। ऐसी एक लोकोक्ति भी है कि दया दया सब ही कहें, दया न जाने कोई, और जीव जाति जाने बिना दया कहां से होए। जीव की जातियां कहां कहां हैं, किस किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है आदि को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। उपर्युक्त प्रकार से भिन्न भिन्न जीवों के कुलों की संख्या को बताकर अब सबका जोड़ बतलाते हैं। वह इस प्रकार है, टोटल कितने हुए तो बतलाते हैं इस प्रकार। गाथा नंबर 117। 1 या 1 कोड 12 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
कोडि कोडि सत्तान उणदीय सद सहस्रायम पन्नम पन्नम कोडि सहस्रा संबंगीनम कुलाणम य एयाये कोडि 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 सत्तान उदीय सद सहस्रायम पन्नम कोडि सहस्रा सब्बंगीनम कुलाणम य। इस प्रकार पृथ्वी का एक से लेकर मनुष्य पर्यंत संपूर्ण जीवों के समस्त कुल कोड़ियों की संख्या 1,00,00,000 तथा 97 लाख और 50,000 कोटि है। मतलब 1,00,00,000 97,50,000 कोटि टोटल होती है। संपूर्ण संसारी जीवों के कुलों की संख्या 1,97,50,000 को 1 करोड़ से गुणा करने पर जितना प्रमाण लब्ध आवे उतना अर्थात, और उसकी संख्या उन्होंने दे दी। ग्रंथांतरों में मनुष्यों के 14 लाख कुल कोड़ि गिने हैं। इस हिसाब से संपूर्ण कुलों का जोड़ 1,99,50,000 कोटि होता है। इस प्रकार स्थान, योनि, देह, अवगाहना और कुल के भेदों द्वारा जीव समास नामक दूसरे अधिकार का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ। तो क्या क्या हमने जाना? पहले तो स्थान जाने, फिर उनकी योनि मतलब उत्पत्ति स्थान जाने, फिर स्थान में सामान्य से जातियां थी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि। फिर योनियां मतलब उनकी उत्पत्ति स्थान, वे 2 प्रकार की थी, गुण योनि थी और आकार योनि थी। फिर देह शरीर की जो अवगाहना थी, शरीर अवगाहना को उन्होंने बतलाया। और उसके बाद कुल मतलब 9 कर्म वर्गणाएं जिनके निमित्त से उस जीव की रचना होती है। जब आप 24 थाना आदि पढ़ते हैं तो उनमें सबसे नीचे कुल कोड़ियों का वर्णन भी दिया गया है। इसके माध्यम से वे जीव किन किन वर्गणाओं को ग्रहण करके, कितनी कितनी प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करके जन्म लेते हैं, इस प्रकार उसको जानना चाहिए। इति जीव समास प्रूपणो नामक द्वितीयो अधिकारः। इस प्रकार यह दूसरा अधिकार जीव कांड ग्रंथ का पूर्ण हुआ। पहला गुण स्थान अधिकार था, दूसरा जीव समास अधिकार। ये 2 अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुए। अब आगे के अधिकार क्रमशः देखने में हमारे सामने आएंगे। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरतमम क्षमितव्यम को न विमोयति शास्त्र समुद्रे। हे प्रभु, हम सभी अल्पज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हमने अक्षर, पद, मात्रा, स्वर, व्यंजन, संधि, रेफ, विसर्ग आदि के निमित्त से जानबूझकर, अनजाने में, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव से जो कुछ भी दोष गलतियां की हो, हम सबके वे दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, हमारे शुद्ध ज्ञान का क्षयोक्षम निरंतर वृद्धिंगत हो, जिससे आपके द्वारा कहे गए वचन हमारे ज्ञान के पूर्ण विषय बन सकें और शीघ्र ही हम सभी केवल ज्ञान को प्राप्त कर भव समुद्र से पार हो। इस पवित्र भावना के साथ बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।